ये नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी रात के तकरीबन 8 बजे हुए हैं और अभी हम सिविल हॉस्पिटल तराना में मौजूद हैं और यहाँ की जो स्थिति है पूरे तराना विधानसभा में किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई नहीं है। तराना की जो स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमराई हुई हैं। यहाँ पर डॉक्टर की जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी है कि अगर डॉक्टर को कोई मरीज बताने आता है तो डॉक्टर हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करता है और मरीज के परिजन, अगर मरीज बीमार है या मरीज को कुछ घटना में, कुछ दुर्घटना में अगर उसके साथ कुछ हादसा हो चुका है और मरीज के परिजन अगर डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर सीधे सीधे उनको 353 यानी शासकीय कार्य में बाधा के प्रकरण दर्ज कराने की धमकी देते हैं। और ऐसे कई प्रकरण इस स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों द्वारा परिस्थिति बनी। क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी हुई? अभी 10 मिनट पहले मेरे को भैया का फोन आता है कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर कोई सुन नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि ये सब बिल्कुल सत्य है कि पेशेंट जो है वो पलंग पे लेटा हुआ है, नर्स उसको बोतल और इंजेक्शन लगा रही है और जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी से अपने रूम की ओर जाते हैं। और जब मेरे द्वारा उनसे पूछा जाता है कि सर आप कहाँ जाना, तो उनको बोलता है कि जो मेरा ट्रीटमेंट देना था वो दे दिया है। उसके पहले की घटना में यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन भैया ने बताया है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आज इस मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आप मेरा कार्ड लेना और इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है जो कि बिल्कुल गलत है। एक शासकीय डॉक्टर होने के नाते उनको इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। और आज हम देख सकते हैं कि यहाँ तो हम इतने लोग एकत्रित हो गए हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि सुनवाई हो रही है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति यहाँ पे आता है तो हमको बिल्कुल भी ये बात से हम आश्वसित नहीं है कि यहाँ पे उसका इलाज हो सकता है या उसकी जान बच सकती है। ये इन्होंने भी जो घटनाक्रम पूरा देखा है, मनोहर गुर्जर जी इन्होंने भी बताया। और अभी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के, पूरी जो बातें हैं, जो अभी यहाँ के जो तहसीलदार हैं उनसे बात हो रही है, उनसे चर्चा हो रही है यहाँ की व्यवस्था बताने के लिए। मैं आपको पेशेंट जो है, जो परिजन है, उनसे भी मिलवा देता हूँ यहाँ पर, जो जिनका यहाँ पर इलाज हुआ। और विषय को लेकर ये पूरा एक मामला बना, क्योंकि जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपीडी में उनका इलाज हुआ, उनके बाद किया गया। ये मरीज है और ये जब दर्द से कराह रहे थे तो इनके परिजन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करने की बात करते हैं, ये देखो अभी भी बेहोशी की हालत में है ये मरीज। और इनके ये जो परिजन, मैं बताना चाहूँगा, जरा सा कैमरा परिजनों के इधर कर दें। ये परिजन है, ये जब आते हैं एक्सीडेंट से जो इन होता है और इस मरीजों को लेकर आते हैं और डॉक्टर जिनको भगवान का रूप कहा जाता है उन डॉक्टरों के पास लेकर आते हैं। और डॉक्टरों से जब इलाज की बात कही जाती है तो डॉक्टर, जैसा कि अभी हमने जो पूर्व में जिनसे वक्तव्य ली, जिनसे बाइट ली, उन्होंने बताया कि डॉक्टर का किस तरीके से रूप रहता है, उनके जो अमर्यादित भाषाएं हैं। ये छोटी सी बच्ची को भी मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, हालांकि ये कैमरे पे बताना बहुत ही ऐसा लग रहा है, बच्ची आप आंखें देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर अपनी मानवता का परिचय नहीं देगा तो फिर कौन देगा? क्योंकि मैं फिर बताना चाहता हूँ कि दुनिया में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, भगवान ही कहा जाता है उनको। और ऐसे भगवान रूपी अगर डॉक्टर, मेरा भी मानना है, जैसा भी उन्होंने एक परिभाषा दी है, डॉक्टर को दूसरी परिभाषा का नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय बात भी हमारे साथ, ये इनके परिजन भी हैं, शायद इन्होंने भी हमको मामले से अवगत कराया था। क्या मामला बना था और क्या हुआ था मामला? ये खजूरिया परमार के यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था। हम जैसे यहाँ लेके आया हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब को उनसे बोला कि सब ये इमरजेंसी है, ज़्यादा इनको लगी, पहले इनको देख लें। तो उन्होंने सीधा अभद्रता के तरीका से व्यवहार करा और सीधे ये बोला कि तू है कौन, मैं मेरे हिसाब से करूँगा या तू तेरे हिसाब से चलूँगा। तो हमारा 1.5 घंटे और ऐसे करते करते उन्होंने 1.5 घंटा करे। हमने कहा सब ये इनका इलाज पहले इमरजेंसी है, इनको कर लो। फिर सीधे वहाँ से डॉक्टर साहब उठ के चले और सीधे बोले कि आपसे जो बने वो उखाड़ लें। डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर अजय चंदेल। मैंने सुना है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर जो ड्यूटीरत हैं, यहाँ पे जितने भी, उनका सबका यही माहौल देता है कि रात में जो है ड्यूटी यहाँ रहती है, लेकिन वो कमरे में जाके सोते हैं। सही है, ड्यूटी यहाँ रहती है और यहाँ कोई भी रहता, सब उनके कमरे में रहते हैं। वहाँ पहले जाओ या उनकी फीस वगैरह दो, जिसके बाद वो वहाँ से फीस लेकर ही काम करते हैं। ये इन्होंने बताई। हमारे साथ एक नगर के प्रमुख नागरिक विपिन जी मित्तल साहब भी हैं और ये भी कहीं ना कहीं 2-4 होते रहते हैं। सर आपसे बाहर बात, तहसीलदार साहब, में 2 मिनट ये जो है परिजन है, मैं इनसे बातचीत करूँगा। मैं आपके भी वक्तव्य लूंगा क्योंकि मामला क्या गंभीर मामला है। डॉक्टर विपिन जी क्या कहेंगे? मैं आपके साथ, गंभीर मामला है, हमारी समस्या रहती है आम नागरिक की भी। यहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, बहुत परेशान है। हर बार किसी न किसी का एक्सीडेंट आए दिन होता रहता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के डॉक्टर सुनवाई नहीं करते हैं, यहाँ देख रेख भी नहीं किसी प्रकार की, अपने वार्ड में ही रहते हैं और उसकी भी फीस लेते हैं। यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है तो 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, जो भी मनमानी उनकी है वो मनमानी करते हैं।
और पूरी विधानसभा की जनता तरफ से, तराना की जनता तरफ से, आसपास के गाँव की जनता तरफ से। ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैंने तमाम लोगों से ली और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये स्पष्ट होती दिखाई देती है। तहसीलदार साहब को पूरी निगाह बनाए हुए हैं। सर, जब से ये मामला हुआ आपको जानकारी लगी, जब से आप यहाँ आए, एक परिजन अगर झूठ कह सकता है, एक व्यक्ति झूठ कह सकता है, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर जितने भी जो यहाँ के प्रत्येक सबका ये कहना है कि ये जो माहौल क्रिएट होता है डॉक्टरों की वजह से होता है। क्या कहेंगे आप? मैंने सभी लोगों से बात की है, शिकायत सबकी इसी प्रकार की है, तो मैं मेरी तरफ से जो रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को करवा दूँगा और व्यवस्था 100% सुधरेगी, विश्वास दिलाता हूँ। सर, ये बार बार जो परिजन आते हैं और परिजनों के जो मरीज के परिजनों पे जब ये बार बार एक प्रेशर बनता है, अगर वो इलाज की बात करते हैं डॉक्टर से, 353 का एक मामला शासकीय कार्य में उस पर लेके आता है, बार बार फोकस होता है, डॉक्टर एकजुट हो जाते हैं, जबकि हमेशा देखने में आता है कि परिजनों का, मरीज का अगर इलाज नहीं होता तो परिजन उत्तेजित होते हैं, जब जाके ये कंडीशन बनती है। तो इसमें क्या आप एज अधिकारी ये लाएंगे संशोधन कि इससे पहले जाँच हो और फिर उस मामले में FIR हो, ये कुछ करेंगे? नहीं, होता ऐसा ही है, पुलिस डायरेक्ट कोई FIR नहीं करती, पहले जांच के बाद ही करती है, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। क्या सुधार होगा, क्या लग रहा है? 100% सुधार होगा। ये थे तहसीलदार साहब जिन्होंने बताया कि यहाँ की व्यवस्था का कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, क्योंकि उनके संज्ञान में भी आया है और जैसे ही उनके संज्ञान में आया उन्होंने इस मामले को यहाँ पर आके बारोट जी भी हैं, इनसे पूछेंगे। आप भी सर यहाँ आए और क्या देखा आपने, क्या मिला? हम इसे विधायक जी का फोन आया कि सिविल हॉस्पिटल चले जाइए और हम यहाँ पे आए तो परिजनों से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही और उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि गाली गलौज भी डॉक्टर द्वारा की गई। इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों को तराना नगर के समस्त नेतागण, सभी पार्टी के लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हुए और एसडीएम साहब से बात भी हुई है, बीएमओ साहब से बात हुई है, तहसीलदार साहब से बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल उचित कार्रवाई की जाएगी और सभी लोगों को इसलिए बता दिया गया है। क्यों ऐसी परिस्थिति बनती? क्या ऐसा कारण है कि बार बार मरीज रहता है, उसके परिजन आते हैं, ऐसा माहौल होता है, उसके बाद भी इलाज होता है, क्यों पहले नहीं हो पाता? क्या ऐसी परिस्थिति बनती है? ये एक गंभीर समस्या तराना नगर के लिए। इस प्रकार से कई प्रकार के मामले पहले भी हो चुके हैं और इसको जो कानून जो बनाया गया है इसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये सोचते हैं कि जो धारा 353 और डॉक्टर के जो एक्ट बनाया गया है इसके प्रति इनके साथ खड़े हैं। अगर कल को उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग हॉस्पिटल का घेराव करेंगे। ये थे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन बारोट जी, और इन्होंने बोला है कि अगर समय रहता है, अगर काम ये इनके द्वारा नहीं होता, स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं अगर पूरी तरीके से सुचारू रूप से अगर नहीं चलती हैं तो उग्र आंदोलन का। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर जी भी घटनाक्रम के समय से अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं। सर, क्या मामला पूरा और बार बार ये स्थिति? देखिए, ये तराना नगर का एक मात्र शासकीय अस्पताल है और यहाँ पर पूरी तरह जंगल राज फैला हुआ है, कोई भी यहाँ पर सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ पर अभी जो हमारे कामली घेड़ा के जो परिजन है उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो माननीय विधायक जी को इन परिजनों ने फ़ोन लगाया कि यहाँ पर डॉक्टर सुनने वाला नहीं है हमारी। तो माननीय विधायक जी का जब आदेश हुआ तो हम हमारे साथियों के साथ यहाँ पे सिविल अस्पताल में आए और जब यहाँ पे देखा तो डॉक्टर कोई भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ नर्सें और जहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर था वो उपलब्ध नहीं था। जब हमने बुलाया डॉक्टर को और जो जहांगीर साहब है उनसे बात करी, यहाँ बीएमओ साहब से बात करी और डॉक्टर को बुलाया, फिर इसके बाद इलाज चालू हुआ। डॉक्टर की अभद्र भाषा है जो बहुत निंदनीय है। एक डॉक्टर की एक मर्यादित भाषा होती है, किस प्रकार से उनको परिजनों के साथ या पेशेंट के साथ या उनके साथ जो आते हैं बस किस भाषा में बात करना चाहिए उसका नॉलेज तक नहीं है उनको। विधायक प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधायक प्रतिनिधि आप यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में आगे की क्या रूपरेखा रहेगी अगर इसी तरीके से? क्योंकि आए दिन बनते हैं यहाँ तो स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा पॉइंट है, पूरी विधानसभा का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पर आए दिन चीज़ें होती हैं। तो विधायक प्रतिनिधि के तौर पर विधायक जी तक बात पहुँचाना और कांग्रेस पार्टी द्वारा फिर आगे की क्या रूपरेखा? देखिए, अभी माननीय तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, उन्होंने पूरे यहाँ के वाकई का जायजा लिया। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। उसके बाद भी यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में माननीय विधायक क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महेश कुमार जी, मैं यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का विधायक प्रतिनिधि होने नाते सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ हम इस प्रकार की अव्यवस्था होने नहीं देंगे, यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। चाहे हम लोगों को यहाँ भूख हड़ताल करनी पड़े, अनिश्चितकाल धरना देना पड़े, जो करना पड़े, हम आम जन की सेवा के लिए हमें तत्पर रहेंगे। नगर परिषद के उपाध्यक्ष कामिल कुरैशी जनप्रतिनिधि भी हैं, नगर के विधि नागरिक भी हैं और वार्ड 1 के पार्षद भी हैं। तमाम इनके ऊपर जवाबदारियां हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। क्या ये जो व्यवस्थाएं हैं नगर परिषद के माध्यम से, आप नगर परिषद में उपाध्यक्ष हो, नगर के अंदर ही हॉस्पिटल आता है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इसमें एक्शन पहले ले लेना चाहिए या आपको आके यहाँ पे जाँच करनी चाहिए या आपका एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर समय समय पर स्वास्थ्य विभाग में आकर डॉक्टरों को भी जागरूक करना चाहिए, मरीजों को भी जागरूक करना चाहिए? समय समय पर हम यहाँ पर माननीय विधायक महोदय के
माध्यम से अवगत कराया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही अव्यवस्था का माहौल है। हर बार यहाँ पर मरीजों को परेशान होना पड़ता है और बहुत ही समय में यहाँ पर जो परिवार को एक दुख की भी घटना घटनी, क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिल पाता यहाँ पर इस अस्पताल में, और डॉक्टर बहुत ही लापरवाही से इलाज करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं मरीजों पर। ये थे कामिल कुरैशी जी। और जैसा कि अभी मैं बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा कैमरा उधर कर लें गाड़ी को। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया मनोहर भैया, उसके बाद में ये गाड़ी आई है। कितनी देर में गाड़ी आई है? तकरीबन 1 घंटा हो गया, उसके बाद अभी मरीज को यहाँ से ले जाया जा रहा है। अगर ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर विषय है। स्वास्थ्य विभाग को इतना लचीलापन पहले कभी नहीं देखा। तराना का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, पूरी विधानसभा में बड़े बड़े ग्राम आते हैं और उन पूरे ग्रामों का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र तराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के डॉक्टरों की व्यवस्थाएं, वहाँ के स्टाफ की व्यवस्थाएं अगर इसी तरीके से चरमराई हुई तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय। फिर देखना होगा कि ये प्रमुख लोगों की जो हमने, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे संगठन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे यहाँ के समाज सेवी संगठन, सबसे हमने यहाँ पर तकरीबन चर्चा की है और कहीं ना कहीं सभी का एक ही जवाब आया है कि यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई। अब देखना है प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान व्यवस्था को किस तरीके से संभालते हैं। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। नमस्कार साथियों, मैं सैयद नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव।